दोस्तों, नए साल की शुरुआत में ही बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी जेब में रख लेना। ये दो चीजें आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और आपके घर में इतना पैसा बरसने लगेगा कि आप संभालते संभालते तक जाओगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, साल 2025 ने आपको बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया। आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, यहाँ तक कि कई बार आप अपनी जिंदगी से ही परेशान हो गए। जिस भी व्यक्ति पर आपने भरोसा किया उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, आपको रुलाया। लेकिन दोस्तों, बस अब बहुत हुआ। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और दोस्तों, यदि साल की शुरुआत में ही आपने ये दो छोटी सी चीजें बिना किसी को बताए चुपचाप यदि अपनी जेब में रख ली, तो दोस्तों ये नया साल 2026 पूरा आपके लिए किसी सपने से कम नहीं रहेगा। ये पूरा साल दोस्तों आपके नाम रहेगा। और यदि आपने ये दो चीजें जेब में रख ली तो इतना धन आप कमाओगे कि दोस्तों आपके दुश्मन आपके घुटनों में गिरकर आपसे माफी मांगने लगेंगे। दोस्तों, 2025 पूरा साल निकल गया। आप केवल और केवल इंतजार करते रह गए कि मेरे जीवन में आखिर अच्छा समय कब आएगा, मेरे जीवन के सारे दुख सारी मुसीबतें कब दूर होंगी। लेकिन दोस्तों, पूरे साल में एक दिन के लिए भी वो समय नहीं आया। लेकिन दोस्तों, अब साल 2026 वैसा नहीं जाने वाला। यह साल दोस्तों आपको वह सारी खुशियां देगा जिसके लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वह उपाय बताने वाला हूं, वह दो चीजों के बारे में बताने निभाऊं जिन्हें आपको चुपचाप अपनी जेब में रख लेना है। और बेटा, मेरा भरोसा करना, यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया और उन दो चीजों को अपनी जेब में रख लिया तो साल 2026 आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल होगा। क्योंकि दोस्तों, साल की शुरुआत में ही यदि आपने ये उपाय कर लिया तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बहुत बरसेगी, आपका शुक्र मजबूत होगा। साथ ही साथ कुबेर देव आपके ऊपर धन वर्षा करेंगे, इतनी धन वर्षा करेंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे, जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। दोस्तों, साल 2025 में आपकी सारी खुशियों पर आपके अपने लोगों ने बहुत नजर लगाई। जब जब बेटा आपके जीवन में कुछ अच्छा होने जाता था, जब आप सफलता के थोड़े नजदीक जाते थे, तब आपके दुश्मन आपकी खुशियों पर तिरछे तिरछे नजर लगाने लगते थे। वो आपको आगे बढ़ने से रोक देते थे, आपके कामों में विघ्न पैदा कर देते थे। लेकिन दोस्तों, अब ये बात समझ लेना कि 2026 में यदि ऐसे लोगों से छुटकारा पाना चाहते हो तो इन लोगों से समय रहते रिश्ता तोड़ देना बहुत जरूरी है। वरना ये लोग इस नए साल में भी आपके काम बिगाड़ने लगेंगे और आपके घर से मां लक्ष्मी को दूर कर देंगे। इसीलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको वो उपाय बताने वाले हैं जो आपको साल की शुरुआत में ही कर लेना है। क्योंकि दोस्तों, आपके दुश्मनों ने पिछले साल आपके ऊपर कई सारे जादू टोने किए, कई सारे तंत्र मंत्र किए, जिससे आपके जीवन में बहुत अजीब अजीब घटनाएं हुई हैं। आपके बनते बनते काम बिगड़ गए हैं। पिछले साल दोस्तों, सबसे ज्यादा आपके जीवन में अगर कोई चीज हुई है तो वह तंत्र मंत्र दुश्मनों से आपको धोखा मिला। आप बहुत ज्यादा परेशान हुए। आपको वो भी जब पता चला कि आपके बहुत सारे छुपे हुए दुश्मन हैं जो आपको जीवन में तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते। तो दोस्तों, कई बार आपको भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर विश्वास कर रहे थे
वही लोग दोस्तों आपके जीवन में पीठ पीछे दिक्कतें और परेशानियां पैदा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों यदि साल 2026 की शुरुआत में आपने इन दो चीजों को अपनी जेब में रखा तो दोस्तों आपके ग्रह नक्षत्र पूरी तरीके से आप पर मेहरबान हो जाएंगे और साल की शुरुआत में ही आपके जीवन में ऐसी खुशियां आएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, पिछले साल आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हुए। कई बार दोस्तों आप पूरी रात सो नहीं पाए, पूरी रात आप बस यही सोचते रहे कि आखिर मेरे जीवन में खुशियां कब आएगी, आखिर मेरे जीवन में वो समय कब आएगा जब मैं भी अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाऊंगा, खुशियां बनाऊंगा। आपको बहुत बेचैनी हुई, बहुत गुस्सा आया। लेकिन दोस्तों कभी भी आपके जीवन में वो खुशियों का समय नहीं आया जिसका आप इंतजार कर रही थी। अंदर से आप बहुत रोए। कई सारी चीजें ऐसी थी जो आप इस साल करना तो बहुत चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि आप अपने हालातों की वजह से बहुत ज्यादा मजबूर हो गए। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं का आपका सामना करना पड़ा जिनके कारण आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाए और वह सारी खुशियां आपको नहीं मिली जो आप चाहते थे। फिर भी दोस्तों आपने हां नहीं मानी। आपने पिछले साल इतना दुख देखा, इतनी परेशानी देखी, कई बार आपने अपनों का असली चेहरा भी देखा। जो लोग आपको छोड़कर चले गए मुसीबत में, आपको अकेला दबा कर चले गए। जिसको आपने दिल दिया, जिस पर आपने भरोसा किया, उसी व्यक्ति ने दोस्तों आपकी पीठ पीछे आपको बड़ा धोखा दिया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब नए साल की शुरुआत में इन सभी घटनाओं को रोकना होगा। जी हां दोस्तों, नए साल की शुरुआत में हर व्यक्ति के मन में केवल एक ही चाहत होती है कि मेरे लिए यह साल कैसा होगा, क्या मेरे जीवन में पैसा आएगा, क्या इतने सालों से मैं जो कर्ज में दबा हुआ हूं मेरा वह कर्ज समाप्त होगा, क्या मेरे घर में सुख शांति आएगी, क्या मैं इतने सालों से जो मेहनत कर रहा हूं मुझे उस मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक हरबी सच्चाई में आपको बता दूं कि आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपके पास पैसा टिक नहीं पाता। अचानक से दोस्तों घर में कोई बीमारी आ जाती है, घर में कोई परेशानी अचानक से पैदा हो जाती है जिसके कारण आपके द्वारा मेहनत से कमाया गया सारा का सारा पैसा, सारा का सारा रुपया खर्च हो जाता है और आपको समझ नहीं आता। महीने के अंत में जब आप हिसाब लगाने बैठते हो तो आपकी जेब खाली की खाली रह जाती। जितना आता है उतना ही सारा खर्च हो जाता है, कहीं दवाइयों में, कहीं बीमारी में, तो कहीं घर की कुछ चीजें ऐसी खराब हो जाती हैं जिनकी आपको उम्मीद नहीं होती। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, हमारे शास्त्रों और पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि धन केवल कमाने से नहीं बढ़ता, धन टिकता है ऊर्जा, आस्था और नियम से। इसीलिए हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वह नए साल, दिवाली, सोमवार और अमावस्या जैसे खास समय पर कुछ छोटे छोटे उपाय किया करते थे। कुछ ऐसे उपाय किया करते थे जिससे घर परिवार में माँ लक्ष्मी का आगमन बढ़ने लगता है, जिससे घर में लक्ष्मी माता की कृपा होने लगती है और घर में पैसा आने लगता है। तो दोस्तों आज मैं आपको वही उपाय के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं आपको दो ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो दोस्तों यदि आपने इस नए साल की शुरुआत में अपनी जेब में, अपने पर्स में, ये अपनी तिजोरी में रख ली तो दोस्तों आपकी जो सालों की दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी। देखिए मैं जानता हूं कि 2025 में आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे हैं। 2025 से आपको बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो साल आपके जीवन का एक सबसे चुनौतीपूर्ण साल रहा है। एक ऐसा साल रहा है जिसे आप जल्द से जल्द भुलाना चाहते हैं
क्योंकि पूरे साल आप खुशियों का इंतजार करते रह गए, लेकिन खुशियां आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं आई। लेकिन दोस्तों, ये नया साल आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। दोस्तों, जब नया साल बदलता है तो केवल तारीख नहीं बदलती या केवल कैलेंडर नहीं बदलता। दोस्तों, एक नए पिछले साल की शुरुआत में मनुष्य के जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं। चाहे वो ग्रहों की बात करें या कुंडली की बात करें, कई सारे परिवर्तन हमारे जीवन में आने लगते हैं। और दोस्तों, यदि साल की शुरुआत में ही हम कोई सटीक उपाय कर लें जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, तो दोस्तों पूरा साल हमारे लिए एक यादगार साल बन जाता है। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी खुशियां आती हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते, और माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल हमारे ऊपर बनी रहती है। देखिए, जरूरी नहीं कि केवल कैलेंडर बदलने या नंबर बदलने से साल बदल जाए। कई बार दोस्तों, हमारे ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं में कुछ ऐसा बदलाव आता है जो नए साल की शुरुआत को यादगार बना देता है, और वह पूरा साल। यदि हम कुछ सही नियम अपना लें तो दोस्तों हमारे जीवन से सारी अशुद्ध शक्तियां दूर हो जाती हैं, सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, और हमारे घर की तरक्की जो सालों से रुकी हुई थी वो तरक्की के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, अब आपको वो उपाय बताने से पहले मैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। देखिए, इस नए साल की शुरुआत में सबसे पहले आप अपने घर से बेकार की चीजों को बाहर निकाल दीजिए। जी हां दोस्तों, जो वस्तु आपके घर में बंद पड़ी है, जैसे कोई पुरानी घड़ी हो, कोई पुराना नल हो जिसमें से लगातार पानी निकल रहा हो, या कोई टूटा हुआ कांच का टुकड़ा हो, किसी भी प्रकार की यदि कोई बंद वस्तुएं आपके घर में पड़ी हैं, कुछ खराब वस्तुएं यदि आपके घर में पड़ी हैं, तो बेटा समय रहते उन्हें आप अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। क्योंकि देखिए, ये चीजें हमेशा आपके घर में समस्याएं पैदा करेगी। ये चीजें हमेशा आपके घर में दरिद्रता लेकर आएगी, मुसीबत लेकर आएगी, और आपके जीवन में नई नई समस्याओं को लेकर आएगी। इसीलिए इस प्रकार की नकारात्मक चीजों को समय रहते आप अपने घर से बाहर कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अपने घर में रोजाना पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। अपने घर में रोजाना जाना, सुबह के समय में भगवान की पूजा करिए, आराधना करिए, देवी देवताओं की पूजा करिए। साथ ही साथ दोस्तों, रोजाना सुबह और शाम के समय अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। ऐसा करने से आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो आपके घर से दूर होगी। जी हाँ दोस्तों, ये दो नियम आपको अपने जीवन में पहले अपना लेने हैं। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए वो दो चीजें जो आपको साल की शुरुआत में ही अपनी जेब में या अपनी तिजोरी या अपने पर्स में रख लेना है। उसमें पहली चीज है दोस्तों, पीली कौड़ी या चांदी का छोटा सिक्का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से कान लगाकर सुनिए। अगर आपको कहीं पीली कौड़ी मिल जाए तो सबसे उत्तम, नहीं मिले तो चांदी का छोटा सिक्का बहुत प्रभावशाली वस्तु मानी जाती है। जी हाँ, पीली कौड़ी और चांदी दोनों को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी कौड़ी और रत्न के साथ प्रकट हुई थी। शास्त्रों में कहा गया, जहां कौड़िया चांदी रहती है वहां धन लंबे समय मई तक रुकता ही फालतू, खर्च कम होते हैं और कमाई बढ़ने लगती है। देखिए, पूरे साल आपको उन्नति नहीं मिली, कमाई नहीं बढ़ी, व्यापार जितना था उतना ही रह गया, या फिर और कम हो गया, व्यापार बढ़ नहीं पाया, नौकरी में उन्नति नहीं मिल पाई और घर में पैसा नहीं बढ़ पाया। इसलिए नए साल की शुरुआत में ही आपको थोड़े जल से हाथ धोकर 11 बार माँ लक्ष्मी का मंत्र पढ़कर या नाम लेकर अपने पर्स में या अपनी जेब में पीली कौड़ी या चांदी का सिक्का रख लेना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जिस जगह पर आप ये वस्तु रख रहे हैं उस जगह पर कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए। उस जगह पर
कभी कोई अपवित्र चीज नहीं होनी चाहिए। और यदि आपने ये चीज अपनी जेब में रखी है तो इसके बाद बहुत सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात कि आपको ये उपाय करने के बाद दोस्तों किसी भी प्रकार के नशे का साथ नहीं करना है, मांस मदिरा का साथ नहीं करना है, किसी प्रकार का नॉनवेज का साथ नहीं करना है, अन्यथा ये उपाय बिल्कुल काम नहीं करेगा और बल्कि दुष्प्रभाव आपके ऊपर होने लगेगा। जी हाँ, मैं वह दूसरी वस्तु भी बताने वाला हूं, लेकिन पहले ध्यान से नियम और कायदे समझ लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई गलत काम आपको नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। सोच करने या बाथरूम करने जा रहे हो तो पहले इस चीज को अच्छी सुरक्षित स्थान पर रखकर जाइए। अब दोस्तों, जो दूसरी चीज है वो हेल ये लाल कपड़े में बंधा हुआ एक साबु, चावल और थोड़ी सी हल्दी। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा लाल कपड़ा लें, उसमें एक साबु चावल और एक चुटकी हल्दी बांध लीजिए। अब इसका महत्व क्या होता है, ध्यान से सुनिए। लाल रंग शक्ति का प्रतीक होता है, हल्दी पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, और चावल अन्न और समृद्धि का प्रतीक होता है। वे तीनों वस्तुएं साथ में मिलकर धन, आकर्षण, ऊर्जा बन जाती है। और जब आप इसे जेब में रखते हैं तो माना जाता है कि इसे जेब में रखने से आय के नए नए रास्ते खुलते हैं, रुके हुए पैसे वापस आने लगते हैं, साथ ही साथ कामों में बरकत होती है। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा उपाय दोस्तों आपके जीवन में बहुत बदलाव और बहुत परिवर्तन लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ ये चीजें जेब में रखना काफी नहीं होता, साथ ही साथ अपनी 3 आदतें जरूर सुधार लीजिए। पहली आदत दोस्तों, कभी किसी भूखे और किसी बेसहारा व्यक्ति का अपमान न करें। कोई यदि आपको परेशान दिख जाए, भूखा दिख जाए, तो आपको उसकी मदद करनी है। आपसे हो सके तो आप उसे भोजन कराइए, कुछ पैसे दीजिए, जलपान करा दीजिए, लेकिन कभी किसी का अपमान मत कराइए। साथ ही पैसे को फालतू की चीजों में उड़ाने की आदत कम कर लीजिए। कई सारे लोग हैं जिन्हें महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे मोबाइल, अधिकतर समय बाहर का खाना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ये सब फालतू की चीजें हैं। समय रहते इन पर पैसा उड़ाना कम कर दीजिए, अपनी आदत को सुधार लीजिए, वरना दोस्तों आगे चलकर मैं आपको समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही जो आप कमा रहे हैं उस पैसे को किसी अच्छी जगह काम पर लगाइए, किसी ऐसी जगह काम पर लगाइए जिससे भगवान आपसे खुश हो। देखिए, यदि आप 10 कमा रहे हैं तो उसमें से एक थोड़ा सा पैसा कहीं ऐसी जगह लगाइए जहां दोस्तों आपके कर्मों में सुधार आए। तो गरीबों को भोजन कराइए, या गाय कुत्तों को कुछ खिला दीजिए, या गरीबों को कुछ ऐसी वस्तु दान दे दीजिए, उनके काम आए। यदि आप अपनी कमाई के हिस्से में से कुछ भी अच्छा काम करोगे, कुछ भी शुभ काम करोगे, तो भगवान आपसे बहुत खुश होंगे, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगे, आप पर अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे, और आपके जीवन में आने वाले सारे दुख, आपके जीवन में आने वाली सारी पीड़ कम होने लगेगी।